अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में स्टूडेंट्स मुकम्मल सॉल्व करेंगे। अब 12.2 एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है उसका नाम है कॉन्टीन्यूटी फंक्शन। मेन जो इसका टॉपिक है उसका नाम है कॉन्टीन्यूटी फंक्शन, मतलब कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अब सबसे पहले आपको कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या चीज़ है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का पता होगा तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का ही नहीं पता तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने आप लोगों के लिए मुश्किल है। फिर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की स्टूडेंट्स 3 कंडीशंस हैं, उन 3 कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है एफ ऑफ सी डिफाइंड। एफ ऑफ सी पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड हमें चाहिए। डिफाइंड का मतलब कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी के अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास डिफाइन होगी और उसको हम कहते हैं एफ ऑफ सी डिफाइंड। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स इसमें ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? इस सेकंड कंडीशन में 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल आएगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सेकंड कंडीशन में ये 2 चीज़ें हम चेक किया करेंगे, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। और उसको हम इस तरह लिखते हैं जी, सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। जिधर भी ये चीज़ लिखी होगी उसका मतलब है कि हमें लेफ्ट लिमिट भी फाइंड करनी है, राइट लिमिट भी फाइंड करनी है। थर्ड कंडीशन क्या होगी? जब पहली दोनों कंडीशंस का आंसर सेम आएगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का जब आंसर हमारे पास सेम आएगा तो स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन उसकी ये होगी फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सेकंड कंडीशन। ये जी सिंपल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का यूज़ क्वेश्चन में करना आपको आना चाहिए। दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेशन की स्टूडेंट्स 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी। सी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी होगी, सी की वैल्यू हर क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। एफ ऑफ सी डिफाइन। सेकंड कंडीशन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उसकी लेफ्ट लिमिट भी चेक करेंगे, राइट लिमिट भी चेक करेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा। और थर्ड कंडीशन इसमें यह है कि जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का आंसर सेम आएगा तो थर्ड कंडीशन ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट लिख लिया हमने एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सेकंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। इसमें ना आपको एक चीज़ मजीद आपको बता दूं जी कि लेफ्ट लिमिट को कैसे डिनोट करना है और राइट लिमिट को कैसे डिनोट करना है क्वेश्चंस में। अब फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेस टू सी की हमने लेफ्ट लिमिट लिखनी है। इधर लिखता हूँ जी ऊपर लेफ्ट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट को हम क्वेश्चन में इस तरह लिखा करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। ये सी के ऊपर जो माइनस का साइन लगाया है ना, इसका ये मतलब नहीं कि सी की वैल्यू माइनस में है। इस माइनस ने बस लेफ्ट लिमिट को शो करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट है। इसी तरह जब आप लोगों ने क्वेश्चन में राइट लिमिट लिखनी करनी है तो तब आया करेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और ऊपर प्लस का साइन आएगा। सी पे प्लस का साइन का मतलब है कि ये राइट लिमिट है और सी वाली वैल्यू के ऊपर जब माइनस आएगा तो उसका मतलब है ये लेफ्ट लिमिट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।
12.2 एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसकी स्टेटमेंट है डिटरमन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन। ये जी तीन चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है, मतलब कि दो ही मेन चीज़ें हैं। एक लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को, और सी की वैल्यू क्या आया है 1। इसका मतलब है कि एक्स अप्रोच कर रहा है हमारा 1 को, सी की जगह 1 हमने यूज़ किया। लेकिन पहले फाइंड करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऊपर आप लोगों ने लिख लेना जी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इससे पहले डेफिनेशन में बता चुका हूं। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट आपने एक्स अप्रोचेज टू 1 पे लिखनी है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने ऊपर जो भी इधर वैल्यू होगी सी की, उसके ऊपर माइनस का साइन यूज़ करना है। इस माइनस का कतन ये मतलब नहीं है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है। ये माइनस बस इस लेफ्ट लिमिट को शो करेगा। अच्छा, जिधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें 2x² प्लस एक्स -5। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की है तो ऊपर माइनस का साइन यूज़ कर लें, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है जी 1 पे। अब जिधर जिधर एक्स है उधर लिमिट अप्लाई कर लें। एक्स की जगह हम 1 यूज़ कर पुट कर लेते हैं जी 2। करना 1 प्लस क्या है, माइनस बता रहा हूँ बार बार कि ये लेफ्ट लिमिट को शो कर रहा है। 2 + 1 3, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आंसर हमारे पास आएगा। ये हमने फाइंड किया है जी लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट को। यही अब हमने लिख लिया राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट्स बताया आपको कि जो इसकी हमने लिमिट लिखनी है उस पर पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। ये आएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जी 2x² प्लस एक्स -5। इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लें। आंसर हमारे पास -2 आएगा। अब चेक करें, लेफ्ट लिमिट को सॉल्व किया फिर भी आंसर -2 आया, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया फिर भी हमारे पास आंसर -2 आया। तो लास्ट पे हम लिखा करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो किसके इक्वल आया हमारे पास -2 के। तो डेफिनेशन में आपको एक चीज़ बताई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स। तो इधर पे सी की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू हमारे पास थी जी क्वेश्चन में 1 एफ ऑफ एक्स, तो उसका आंसर आया है -2। ये जी क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमने सॉल्व कर लिया। जब ये बात लिखी है ना लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसमें लेफ्ट लिमिट भी आ जाएगा और इसमें राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगा। इस तरह लिख लें फिर भी ठीक है, इस तरह अगर लिखना चाहें तो ये वाली फॉर्म भी इसकी ठीक है। इसका ही सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले फाइंड करें जी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, सी की वैल्यू -3 है, -3 नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² -9 ओवर x -3। लिमिट अप्लाई कर लें, जिसमें जिधर जिधर x है उसकी जगह -3 यूज़ कर लें। -3 का स्क्वायर 9, -9 ओवर -6, तो ये आएगा 0 ओवर -6। तो इस सारे का आंसर 0 आएगा। अब जी फाइंड करें इसकी राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट
तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी अप्रोच कर रहा है -3 को, और ऊपर आप पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि राइट लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, लें जी इसमें भी लिमिट को अप्लाई कर लें, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह -3 यूज़ करना है, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर -9 -3 -3 9 -9 0/-6, तो इसका भी आंसर हमारे पास जी 0 आ गया। दोनों का आंसर सेम आया तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, या फिर आपको इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, लिमिट एक्स अप्रोच करता है सी को, सी की वैल्यू -3 है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया जी। ये जी क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 3rd वाला पार्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट है x-5 एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मॉड आ गया जी। अच्छा, जब इसका मॉड जब ख़त्म करेंगे x-5 का, तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। जानते हैं आप लोग कि जब किसी चीज़ का मॉड ख़त्म किया जाए तो वो प्लस माइनस में आता है। अब इसकी प्लस वाली वैल्यू को अलग से लिखना पड़ेगा, माइनस वाली वैल्यू को अलग से लिखना पड़ेगा। अब फिर इस वैल्यू को कैसे लिखना है जी, ये बात समझ लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस x-5 लिखेंगे और -x-5 को हम अलग से लिखेंगे। अब x+5 की दफ़ा लिमिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जब प्लस x-5 है तो उस सूरत में वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और जब हमने माइनस में लिखा है x-5 को तो उस कंडीशन में वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 से जो लेस नंबर हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो फिर x-5 की वैल्यू माइनस में थी, तो इसलिए हमने x-5 को लेस देन 0 लिख लिया। पॉजिटिव पे हमने उसको 0 के इक्वल और ग्रेटर भी लिखा है, क्योंकि 0 से ग्रेटर जितने नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं। इसको जी मज़ीद सॉल्व करने एक स्टेप में x-5 बायर प्लस ही आएगा और x-5 बायर माइनस ही आएगा। इफ़ ये 5 माइनस का है, दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 5 माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब जिस फंक्शन की हम लेफ़्ट लिमिट भी फाइंड करेंगे और राइट लिमिट भी फाइंड करेंगे, इस फंक्शन को समझ लें। अगर इस फंक्शन की आपको समझ आ गई तो सेकंड और थर्ड पार्ट जो आज की वीडियो हमने करना है अभी, मुझे उम्मीद है कि वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स में दो तरह की वैल्यू आ रही है, एक प्लस में आ रही है, दूसरी माइनस में आ रही है। एक पे ग्रेटर इक्वल टू है, दूसरे पे लेस, सिर्फ लेस है। अब जब लेफ्ट लिमिट इसकी फाइंड करेंगे, लिखें जी इधर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स हमारा अप्रोच करता है सी को, सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 है, तो हम जानते हैं लेफ्ट लिमिट की दफ़ा ऊपर 5 के माइनस भी लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या करना होगा, यही मेन बात है, इस बात को आपको समझना होगा। अगर इस बात की समझ आ गई तो समझे ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमने करने हैं इस एक्सरसाइज के जितने भी, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये लेफ़्ट लिमिट है। अब इधर 2-3 तरह की वैल्यू आ रही हैं, लेस भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। जब हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो फंक्शन में से हमने उस वैल्यू को लिखना है जिस पे लेस आ रहा है। दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर रहे होंगे तो इधर एफ ऑफ एक्स की हमने फंक्शन में से उस वैल्यू को लिखना है जिस पे लेस आ रहा है जी। इस वैल्यू पे लेस आ रहा है तो उधर हमारे पास फंक्शन है -x-5। ये हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है।
लिमिट इसमें अप्लाई कर लें, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हमने 5 यूज़ करना है, तो 5 - 5 का आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम इसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं जी। राइट हैंड लिमिट ये आएगा जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव। अब 5 प्लस का होगा। अब जी जब 5 प्लस का है तो हमने फंक्शन में से कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है। जब राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे होंगे तो फंक्शन में से हमने जिस पे ग्रेटर देन आर है उस वैल्यू को यूज़ करना है। तो फिर ग्रेटर पे सामने कौन सा फंक्शन है, x - 5, तो इधर एफ ऑफ एक्स की जगह हम x - 5 यूज़ कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर लें, 5 - 5, आंसर 0 आ गया जी। तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया 0 के। तो इसको लिमिट की फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा था c को, c की वैल्यू 5 है, तो फंक्शन इस पे हमारे पास क्या आया 0 आ गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब जी ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया है, जो शुरू में हम डेफिनेशन पढ़ी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन में 3 तरह की वैल्यू हैं, लेस भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है। एक दफ़ा इधर जी आपके सामने दोबारा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कंटिन्यूस फंक्शन की। फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस की क्या बताई है, एफ ऑफ सी डिफाइंड। सेकंड कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन की ये है कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा। और थर्ड कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन की ये है कि जब फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम आएगा तो थर्ड कंडीशन ये है फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। ये जी कंटिन्यूस फंक्शन की 3 कंडीशंस मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में इसको किस तरह अप्लाई करना है, डेफिनेशन को समझ लेंगे इस बात को। सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 है। सी की वैल्यू क्वेश्चन में उसने बताई हुई है कि सी जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। अब देखें जी फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ सी, इधर फर्स्ट लिख लें जी एफ ऑफ सी। सी की जगह हमने क्या यूज़ करना है, 2 यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन की दफ़ा क्वेश्चन में से आपने उस वैल्यू को लिखना है जिस पे इक्वल आ रहा है। दोबारा बात बता रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन के लिए फंक्शन में से आपने उस वैल्यू को लिखना है जिस पे इक्वल आ रहा है। ये इक्वल वाली वैल्यू है जी, इस पे इक्वल भी है और लेस भी है और इस पे सिर्फ ग्रेटर है। इसका मतलब है कि इक्वल के सामने कौन सा फंक्शन है 2x + 5। इधर फिर हमें क्या यूज़ करना होगा 2x + 5। अब साइड पे मैंने इसलिए लिखा है कि ब्रैकेट में तो वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स की, ब्रैकेट में क्या आता है x, मगर इधर फर्स्ट कंडीशन में x की जगह क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब है कि फंक्शन में भी हम x की जगह 2 पुट करेंगे। 2 × 4 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आंसर आ गया जी। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का आंसर आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन में पहले लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, तो आएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच 2 को कर रहा है और ऊपर माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि ये लेफ्ट लिमिट है। अच्छा जी, अब लेफ्ट लिमिट के लिए बताया कि फंक्शन में से हमने उस वैल्यू को लिखना है जिस पे लेस आ रहा है। ये जी लेस वाली वैल्यू है, तो लेस पे क्या फंक्शन आ रहा है 2x + 5। लिमिट अप्लाई कर लें जी, मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं जिसकी राइट हैंड लिमिट को, वो भी सेकंड कंडीशन में ही आएगा राइट हैंड लिमिट, या राइट लिमिट सिर्फ लिख लें।
लेकिन जी राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब पहले बता चुका हूँ कि राइट लिमिट की दफ़ा आपने फंक्शन में से उस वैल्यू को लिखना है जिस पे ग्रेटर आ रहा है। अब देखें ग्रेटर ये आ रहा है जी हमारे पास, तो ग्रेटर के सामने क्या फंक्शन लिखा हुआ है 4x प्लस 1, तो इधर फिर हमने x की जगह सॉरी एफ ऑफ एक्स की जगह 4x प्लस 1 पुट करना है। लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर 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 x आ रहा है उसकी जगह 2 पुट कर लें। 8 प्लस 1 9। अब चेक कर लें कि हमने फर्स्ट कंडीशन को भी सॉल्व कर लिया है, सेकंड कंडीशन को भी सॉल्व कर लिया है और दोनों का आंसर सेम आया है। फर्स्ट का भी आंसर 9 आया, सेकंड का भी आंसर 9 आया। सेकंड कंडीशन में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट ये सेकंड कंडीशन में आती हैं। तो फिर थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन बताइए है फर्स्ट क्या आया एफ ऑफ 2, इधर एफ ऑफ 2 लिख लें जी, वो इक्वल आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, मतलब कि सी की वैल्यू हमारे पास 2 है और एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो नीचे लिख देंगे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट c इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। ये हमारे पास जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया है c इज इक्वल टू 2 पे। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या लिखी है जी, इसमें भी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। फंक्शन भी गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है जी 3x माइनस 1 x लेस देन 0, 4x इक्वल 1, 2x x ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या मेहरबानी की है आप पे, उसने ये मेहरबानी की है कि लेस वाली वैल्यू को अलग से लिख दिया है, ग्रेटर वाली वैल्यू का फंक्शन अलग लिख दिया है, इक्वल वाला आपको अलग से लिख दिया है। दोबारा जी इधर मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन एक दफ़ा लिख देता हूँ। पहली कंडीशन एफ ऑफ सी डिफाइंड, सेकंड कंडीशन क्या है जी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और थर्ड कंडीशन ये होगी फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। ये जी 3 कंडीशंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें सी की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, लिखें जी फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ 1, इधर एफ ऑफ सी था, सी की वैल्यू हमने 1 पुट कर ली जो क्वेश्चन में गिवन है। अब बता चुका हूँ कि फर्स्ट कंडीशन की दफ़ा आपने फंक्शन की उस वैल्यू को लिखना है जिस पे इक्वल आ रहा है। अब चेक करें इक्वल के सामने क्या लिखा हुआ है 4, तो एफ ऑफ 1 का आंसर हमारे पास 4 आ गया जी। ये फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड कंडीशन में 2 चीज़ें हैं, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। पहले लेफ्ट लिमिट फाइंड करें। लिमिट x अप्रोच कर रहा है हमारा c को, c की वैल्यू 1 है और ऊपर माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये लेफ़्ट लिमिट है। और बता चुका हूँ कई दफ़ा पहले भी कि लेफ़्ट लिमिट की दफ़ा लेस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ये लेस है जी, x लेस देन 1 पे क्या है फंक्शन 3x माइनस 1। लिमिट अप्लाई करें इसमें 3 1 माइनस 1, ले 2 आंसर आ गया। अब इसी की राइट लिमिट भी फाइंड करें तब सेकंड कंडीशन कंप्लीट होगी। तो राइट लिमिट इस पे आएगा जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1, पॉजिटिव लिखेंगे राइट की दफ़ा। अब राइट लिमिट की दफ़ा बता चुका हूँ कि फंक्शन में से ग्रेटर वाली वैल्यू लिखनी है। तो ग्रेटर पे फंक्शन कौन सा है, ये लास्ट वाला x ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की 2x, तो इधर 2x लगा देते हैं जी एफ ऑफ एक्स की जगह। लिमिट अप्लाई कर लें। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का आंसर क्या सेम आया, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, मगर पहली कंडीशन का तो आंसर ही 4 है।
इसका मतलब है कि इसकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ने तो सेटिस्फाई नहीं किया। जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो थर्ड कंडीशन फिर कैसे लिखनी पड़ेगी हमें। फर्स्ट है जी f(1) इज नॉट इक्वल सेकंड, मतलब कि अब पहली जो है वो हमारी सेकंड कंडीशन के इक्वल ही नहीं आई, तो इस सूरत में हम लिख दिया करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट c इज इक्वल टू 1। ये जी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है c इज इक्वल टू 1 पे। आज की वीडियो का जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है f(x) इज इक्वल टू 3x, x लेस इक्वल -2, x स्क्वायर -1, इसमें -2 लेस देन x लेस देन 2, 3x ग्रेटर इक्वल टू 2। डिस्कस द कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। अब क्या किया जी उसने क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में उसने चालाकी की है। चालाकी उसने ये की है कि आपको एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दे दिए हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करो और x इज इक्वल टू -2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करें। अब हम क्या करते हैं, हम भी फिर दो अलग अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं। हम पहले x इज इक्वल टू +2 के लिए क्वेश्चन बनाते हैं जी। f(x), अब जी हमने इस फंक्शन में से ये क्वेश्चन हमें जो गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है जी सारे का सारा, हमने इस क्वेश्चन में से उन वैल्यूज़ को लिखना है जिस पे x प्लस का 2 है। एक तो x प्लस 2 इस पोजीशन पे आ रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन इस वैल्यू को सारे को उठा के इधर ले जाते हैं। 3 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब इधर से एक बात हमें कंफर्म हो गई है कि x ग्रेटर और इक्वल वाला हमने लिख दिया। अब पीछे फिर एक ही रह गया जो कि लेस होना चाहिए, तो वो लेस पे देखें x प्लस 2 इधर भी तो आ रहा है ना, ये x लेस देन 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले एक बात मजीद बता देता हूँ, इस तरह जब वैल्यूज लिखी होती है ना x ग्रेटर देन a, अब इस साइड वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर में होता है और इस साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है वो लेस में होती है। इस तरह इसको लिखते हैं जी। सो फिर ये +2 तो हमारा इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो उस पर ये फंक्शन जो है ना x² -1, ये हमारे पास लेस देन आएगा क्योंकि ग्रेटर वाला तो हम पहले लिख भी चुके थे। लेकिन जब -2 का जो क्वेश्चन है वो हम अलग से लिख लेते हैं। अब इधर हमने यूज़ कर दी, चले नीचे लिख लेते हैं जी f(x) इज इक्वल टू, अब क्या फंक्शन आएगा जी f(x) इज इक्वल टू, अब बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं, एक वैल्यू ये बच गई है, इसको लिख लेते हैं जी हम 3x, x लेस और इक्वल -2। ये हमने जी x को लेस में भी लिख लिया है और इक्वल में भी लिख लिया है। तो बताया इस साइड पे जो वैल्यूज़ आती है वो क्या होती है, ग्रेटर। तो फिर एक ही वैल्यू रह गई है x² -1, उस पे जी हमारे पास x ग्रेटर देन -2 है। लगाएं जिस पे कंटिन्यूटी फंक्शन की तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। पहले हम x इज इक्वल टू 2 वाले को करते हैं। c की वैल्यू हमारे पास 2 है, f(2) पे बता चुका हूँ, उस वैल्यू को लिखना है जिस पे इक्वल आ रहा है। ये इक्वल वाली वैल्यू है जी, इक्वल पे 3 आ जाएगा। सेकंड जी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव बता चुका हूँ, लेफ्ट लिमिट को शो करता है बस। लेफ्ट लिमिट के लिए हम लेस वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेस पे आ रहा है x² -1, लिमिट अप्लाई कर लें जिसमें 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर -1 का आंसर आएगा 4 -1 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। लेफ्ट लिमिट के लिए हमने ग्रेटर वाली वैल्यू को लिखना है, ग्रेटर पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, ग्रेटर पे 3 आ रहा है तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं जिसमें, तो 3 की लिमिट भी 3 ही आएगी। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या आएगी, अब चेक करें क्या इन सब का आंसर सेम आया है, इसका भी 3 आया है,
लेफ़्ट का भी 3 आया है, इक्वल वाले का भी 3 आया है। इसका मतलब है कि पहली और सेकंड जो कंडीशन है इनका आंसर सेम आया हुआ है। तो फिर तीसरी कंडीशन ये होगी फर्स्ट इक्वल सेकंड। फर्स्ट क्या आ जाएगी जी एफ ऑफ 2 और सेकंड आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो नीचे लिख देंगे, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। ले जी +2 वाला तो कंटिन्यूस आ गया। अब हम -2 वाले को भी चेक कर लेते हैं जी। ले जी -2 के लिए हम यूज़ करते हैं पहले फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन है जी एफ ऑफ सी की वैल्यू इसमें -2 है जो एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ -2 पे हमने इक्वल वाली वैल्यू लिखनी है। इक्वल पे ये हुआ है इक्वल, इक्वल पे आ रहा है 3x, मगर x की वैल्यू -2 है तो ये -6 आ जाएगा। अब हम जी इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सेकंड कंडीशन जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव। तो आप लोग जानते हैं कि लेफ़्ट लिमिट के लिए लेस वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ये लेस आ रहा है, लेस पे 3x आ रहा है, लिमिट पुट कर लें जी 3 - 2, ये -6 आ जाएगा। अब हम यूज़ करते हैं राइट लिमिट को। राइट हैंड लिमिट भी सेकंड कंडीशन में आती है, -2 प्लस का। राइट लिमिट के लिए जी हम ग्रेटर वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ग्रेटर पे ये वैल्यू आ रही है जी x² -1, लिमिट अप्लाई करें इसमें, -2 का स्क्वायर -1, 4 - 1। तो आप जानते होंगे 4 - 1 किसके इक्वल है, 3 के। अब चेक करें जी इन तीनों का आंसर क्या सेम आया है। इनका तो आंसर ही नहीं सेम आया। फर्स्ट कंडीशन तो सेकंड के इक्वल ही नहीं आया, सेकंड कंडीशन लेफ़्ट और राइट का आंसर ही सेम नहीं आया। इसका मतलब है इसमें सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो वह डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो फिर थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट है जी एफ ऑफ -2 इज़ नॉट इक्वल है हमारी सेकंड कंडीशन के। तो उस सूरत में हम नीचे लिख दिया करेंगे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2। ये जी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को कंटिन्यूस फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो यकीनन क्लियर हो गया होगा। सब बच्चों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।